प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन बंदर। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कई बार बता चुका हूँ कि धनु राशि के लिए उनकी पुरानी कुंडलियों को भोजपत्र पर बना करके इस महाकुंभ में विसर्जन करने का मेरा कार्यक्रम है। तिथियां यानी तारीख तय नहीं थी, लेकिन अब तारीख तय हो चुकी है। यही सूचना देना मेरा आज का विषय है। इस 9 फरवरी को यानी 9 तारीख रविवार को हम अपने स्थान से प्रस्थान करेंगे महाकुंभ के लिए, प्रयाग के लिए, जो कि हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर है। आप जितने लोगों ने हमें कुंडलियाँ दी है विसर्जन के लिए, सबकी कुंडलियाँ तैयार कर ली गई हैं। 10 तारीख की सुबह हम 9 तारीख की रात्रि में कुंभ में पहुंच करके वहां पूजन करेंगे दोबारा। और जो लोग छूट गए हैं, जो कुंडली देना चाहते हैं विसर्जन के लिए, उसका भी पूजन करेंगे 9 तारीख की रात्रि में। और 10 तारीख की सुबह सोमवार के दिन, भगवान भोलेनाथ के दिन, चंद्रमा के दिन में आपकी कुंडलियों को प्रवाहित करेंगे आपके लिए। परंतु इससे आपको लाभ क्या होगा, यह एक बार पुनः बता देता हूं। जैसे कि हमारे आभा मंडल में, धनु राशि वालों के आभा मंडल में पिछले 2023 को 17 जनवरी को 7.5 खत्म हुई, जो 7.5 वर्षों से चली आ रही थी। फिर गुरु चांडाल योग बन गया, यानी विपत्तियां और परेशानियां अभी तक साथ नहीं छोड़ी। तो इसका कारण यह रहा कि पिछले 7-8 सालों से जो नेगेटिविटी आपकी कुंडली में बन गई थी, उसको इस महाकुंभ में प्रवाहित कर देने का तात्पर्य यह होगा कि आपकी सारी नेगेटिविटी कुंभ में प्रवाहित हो जाएगी। अगर आप स्वयं गए हैं तो आप भी कर सकते हैं, भोजपत्र पर अपना बर्थ चार्ट बना लें और उसे कुंभ में प्रवाहित कर दें, थोड़ा फूल पुष्प अक्षत और मिष्ठान के साथ। अगर जो नहीं जा पाए हैं तो वह हमारे से यह प्रयोग करवा सकते हैं। मैं पिछले 2-3 वीडियो से यह बता रहा हूँ। इससे लाभ यह होगा कि जो भी मुसीबतें, समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, जबकि ग्रह गोचर अच्छे हो चले हैं, तो उनसे मुक्ति मिल जाएगी और आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी। उसके लिए कुछ लोगों ने हमसे सैया यंत्र मांगा है, तो वही प्रयाग में, प्रयाग के जल से, कुंभ के अमृत जल से सैया यंत्र का निर्माण होगा और वह जल हम आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो केवल कुंडली विसर्जन के लिए तो मात्र 551 रुपए का व्यय है, लेकिन कुंडली विसर्जन के बाद नई कुंडली सैया यंत्र के रूप में अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो 2100 रुपये एक्स्ट्रा खर्च आएगा, क्योंकि उसमें 3 दिन पूजा और होगी, थोड़ा जाप भी होगा। तो कुंडली विसर्जन से लेकर के नई कुंडली सैया यंत्र के रूप में प्राप्त करने पर तो 2651 का खर्च आएगा। परंतु यदि आप समर्थ नहीं है तो केवल कुंडली विसर्जन ही करा देंगे तो भी आपको अपनी समस्याओं से मुक्ति मिल ही जाएगी। नई ऊर्जा कम मिलेगी, लेकिन आपके पुराने मैल जो कुंडली में है, जो दोष है, वह प्रवाहित हो जाएंगे। इसके लिए आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी जन्म तिथि, अपना नाम लिखकर भेजें। और अगर केवल कुंडली विसर्जन कराना चाहते हैं तो 551 रुपये भेजें। और अगर कुंडली विसर्जन के बाद सैया यंत्र के रूप में अपनी नई कुंडली भी भोजपत्र पर बनी हुई प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे कि बाद में आपको अपने सैया यानी बिस्तर पर स्थापित करना होगा, तो एक नई ऊर्जा और कुंभ की अमृत ऊर्जा आपको मिलने लगेगी। तो उस पर 2651 का खर्च आएगा और कुंडली विसर्जन पर मात्र 551। जो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, यही नंबर गूगल पे, फोन पे है, भेज करके आप उसका स्क्रीनशॉट और अपना जन्म विवरण हमें भेजें
तो आपके लिए यह अनुष्ठान, यह व्यवस्था कर दी जाएगी। समय बहुत कम है। 9 तारीख की सुबह, रविवार की सुबह, 9 फरवरी की सुबह हम अपने स्थान से निकल रहे हैं कुंभ के लिए। सूचना देना ही आज का उद्देश्य है। लाभ इसका इतना होगा, मैं पिछले कई वीडियो में बता चुका हूँ। जो भी समस्याएं हैं आपकी निश्चित समाप्त होंगी और बहुत सरल उपाय है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि इस समय शुक्र उच्च होकर के राहु के साथ 12वें भाव में, चतुर्थ भाव में युति कर रहे हैं धनु राशि वालों के लिए, जो कि शक्ति योग बन रहा है। तो उच्च शुक्र और राहु का लाभ लेने के लिए आपको शैया यंत्र बहुत कारगर होगा। और वह शैया यंत्र जो इस समय बन जाएगा, क्योंकि इस समय शुक्र उच्च है और शुक्र कहाँ होते हैं? मीन राशि में उच्च। मीन राशि क्या है? मछली प्रतीक है जो नदियों में रहती है। तो जब आपकी कुंडली प्रवाहित की जाएगी पुरानी, तो आपकी कुंडली के दोष जल में प्रवाहित होकर के उसे जल की मछलियां निगल जाएंगी। भोजपत्र पर बना हुआ है, तो आपको शुक्र के उच्चता का परिणाम भी मिलने लगेगा। और जब शुक्र की उच्चता का परिणाम मिलेगा, तो शुक्र आपके एकादश भाव का स्वामी है, जो आपकी इच्छा पूर्ति, इनकम का भाव है। हर इच्छा को पूरी कराएगा, हर इनकम को पूरी कराएगा, अच्छी इनकम देगा। अभी तक आप परेशान ही इसीलिए हैं कि शुक्र आपको एकादश भाव का फल न दे करके छठे भाव का फल दे रहा है, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में छठे भाव का भी स्वामी है। तो शुक्र के अच्छे प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अगर आप यह प्रयोग करते हैं, तो मेरा दावा है कि आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन तो आएगा ही आएगा। अब यह तय करना, विश्वास करना आपका कार्य है। मेरा कार्य है सही समय पर सही चीजें बताना, क्योंकि ऐसा अवसर, कुंभ का यह अवसर पुनः 18 साल बाद कहीं और कुंभ लगेगा, लेकिन इस प्रयागराज में यह 12वीं बार यानी 144 साल बाद लग रहा है। और यह संयोग फिर 144 साल बाद ही आएगा, जबकि शुक्र राहु के साथ युति में होंगे। समझ लीजिए, क्योंकि शुक्र की राहु के साथ कुंभ के समय में युति होना, पुनः संयोग बहुत मुश्किल से आएगा। तो इस अवसर का अगर आप लाभ उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। आपको बस केवल दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना विवरण, जन्म का विवरण, जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और 2651 रुपये भेजने हैं। आपकी पुरानी कुंडली प्रवाहित की जाएगी, नई कुंडली शैया यंत्र के रूप में आपको भेजी जाएगी। हाँ, निवेदन है कि फोन न करें, मैं व्यस्त चल रहा हूँ कुंभ की तैयारियों में। केवल व्हाट्सएप पर संपर्क करें, फोन कदापि न करें, फोन मैं नहीं उठा पाऊंगा, अतः केवल व्हाट्सएप करें। तो इतना ही आज बताना था। और ध्यान दें कि यह कार्यक्रम लाइव भी होगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लाइव का। हाँ, लाइव का समय आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि यह तो निर्भर करेगा कि कुंभ में पहुंचने के बाद हमको कार्यक्रम करने का कब समय मिलता है। लेकिन कुंभ की यह यात्रा 9 फरवरी को प्रारंभ होनी है, यह तय हो चुका है, कार्यक्रम बन चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं। तो लाइव का समय तो मैं चेंज कर सकता हूँ। सोमवार के दिन सारे विसर्जन, सारे कार्यक्रम आपके लाइव में होंगे, लेकिन समय परिवर्तन हो सकता है। तो ध्यान दें, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप के माध्यम से। आप यही नंबर गूगल पे, फोन पे है, पुनः बता दे रहा हूँ। आप बताई गई धनराशि अगर विसर्जित करने से लेकर के शैया यंत्र तक चाहते हैं तो 2651, और केवल कुंडली विसर्जित करना चाहते हैं तो 551 भेजे। अपना नाम पता भेजे। पुनः निवेदन है फोन न करें। धन्यवाद।